सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती, DGISTR ने वाजे कर दिया। कहा बातचीत सियासी जमातों में जेब देती है, फौज को नहीं। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का है। 9 मई वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। सजा ना दी गई तो अदालती निजाम से एतमाद उठ जाएगा। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करे। इलेक्शन में मुदाखलत का सबूत है तो इदारों में पेश करें। कुछ सियासी हलके सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाए तो मजीद इल्जाम लगाते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा ऐसी सोच नहीं चाहती पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की करे, ये चाहते हैं मुल्क नीचे जाए, इनके लिए कोई हद नहीं। और जो जज मुदाखलत पर कुछ नहीं करता घर बैठ जाए, उस शख्स को जज नहीं होना चाहिए। जजेस खत पर असद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सब जज सुन ले, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। 9 मई 2023 को एक शख्स और गिरोह ने अपने जाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज की असास पर हमला किया। पाक फौज की तंसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने गिरोह के साथ वतन अजीज के असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान, बोले उस रोज जो कुछ किया गया ऐसा हमारे दुश्मन भी नहीं सोच सकते। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले के चेहरे कौम के जहनों पर नक्श हैं, उनकी सजा का फैसला आईन और कानून करेगा। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. अदलिया में संकीन हुकूमती मुदाखलत पर विफाक को जवाब देना है, जैसा कि हाई कोर्ट्स के जवाब में भी उजागर किया गया। अदलिया की आज़ादी पर संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला का गुज़श्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में नोट, लिखा खुफिया इदारों को कंट्रोल करने वाली वफाकी हुकूमत उन वाक़यात पर अपनी पोजीशन वाज़े करे, उन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट्स ने वाज़े कर दिया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हुक्मनामे में एजेंसियों से पहले जवाब मांग लिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले वो महज तजावीज़ का जवाब मांगा गया है। भारत से दोस्ती कराने का टास्क किसी शख्सियत को नहीं दिया गया, कोई टास्क दिया जाएगा तो काबीना फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है मई में सऊदी वली अहद पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली अहद ने रमज़ान में दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई थी, तारीखों का फैसला होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। बोले ECC के किसी इजलास में गंदम दरामद की इजाज़त नहीं दी। 9 अगस्त तक दौरान सदारत ECC में कोई मंजूरी नहीं दी। गंदम मामले को कभी किसी सूबे या किसी और पर नहीं डाला। 18वीं तरमीम के बाद गंदम की खरीदारी का डेटा सूबे इकट्ठा करते हैं, किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर कहते हैं गंदम बहरान की बतौर फूड सिक्योरिटी इंचार्ज जिम्मेदारी खुद कबूल की। सूबों ने जो डेटा फराहम किया उसके मुताबिक ही फैसला किया। गंदम बहरान पर कोई सेहतमंद बहस नहीं हो रही। मैं कोई मुगल बादशाह नहीं कि फरमान जारी कर दिया और अमल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो, सामना करने को तैयार हैं। SAFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है। हुकूमत चाहती है कि जो फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, इफ़ दे कैन बी यूज्ड, कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए। SIFC में पाक फौज का किरदार सहूलतकारी का है। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फौज टेक ओवर करना चाहती है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, जगह लेना नहीं।
कई मुल्कों में मईशत मजबूत बनाने के लिए फौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाक फौज और झैली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में अदा किए। फलाही इदारों पर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कई 100 अरब सरकारी खजाने में जमा करा रहे हैं। भारतीय फौज आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और नहत्ते शहरियों को निशाना बना रही है। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी ऑपरेशंस में शहीद किया जा रहा है। LOC पर मासूम कश्मीरियों की जान को खतरा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। DGISPR का कहना है, बेगुनाह कश्मीरी भाइयों को गैर कानूनी ऑपरेशन में कत्ल किया जा रहा है। भारत खुल्लम खुल्ला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत आलमी सतह पर सिखों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। नासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की कड़ियां भी सरहद पार से मिलती हैं। दहशत गर्दों उनके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान सरहदी इलाकों में कार्रवाई करके दहशत गर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाकर 8 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया। एक सवाल के जवाब में कहा, मिसिंग पर्सन्स पेचीदा मसला है। हाल ही में कुछ दहशतगर्द मारे गए जो मिसिंग पर्सन्स में शामिल थे। 80% मिसिंग पर्सन्स को ट्रेस किया जा चुका। बाकी मुल्कों में तो मिसिंग पर्सन्स की तादाद लाखों तक जाती है। मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर पे की थी और ये डाकू और कराची के जो स्ट्रीट क्राइम उस पर की थी। जो हमें हथियार चाहिए थे मिलिट्री ग्रेड, उसकी पेमेंट हो गई है ताकि मिलिट्री ग्रेड 12.7 mm के हमें हथियार मिले जो डाकुओं के पास मौजूद है, वो हम अपनी पुलिस को इक्विप कर सके। कच्चे में डाकुओं के मुकाबले के लिए पुलिस को फौजी हथियार दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मिलिट्री ग्रेड के हथियारों की मंजूरी हो चुकी। डाकुओं के पास पहले से मिलिट्री हथियार हैं। कोई मकामी सरदार डाकुओं के साथ मिला हुआ है तो उसे माफ नहीं करेंगे। टैक्स टू GDP 9% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको हमने 13 से 14% की तरफ लेके जाना है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो खसारे हैं उनको कम करना है और उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। मुल्क खैरात नहीं टैक्स देने से चलेगा। सिर्फ 9% टैक्स टू GDP की शरह से मुल्क कैसे चल सकता है? वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तबके पर टैक्स लगा दें। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। गैर तरक्याती अखराजात को कम करना जरूरी है। महंगाई अब 17% पर आ चुकी, जो मजीद कम होगी। जुलाई अगस्त तक पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। अगले 7 से 10 दिन में IMF का मिशन पाकिस्तान आएगा, जिससे आइंदा प्रोग्राम पर बात होगी। पेंशन के अखराजात को काबू में लाने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल तक करने के इकदाम ज़ेर गौर हैं। सिम्स वाले मामले पर कहा जा रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे। मोबाइल बिल हजारों में दे रहे हैं तो फाइलर क्यों नहीं बन रहे? खान साहब को ब्रीफ किया मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खान साहब खुश है। हमारी मौक़िफ़ की तायीद इंशाअल्लाह ताला होगी और हुई है इस ऑर्डर से। बानी PTI सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI को अमरीकी सफीर से मुलाकात के हवाले से आगाह किया, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। बानी PTI ने अनवारुल हक काकड़ के बयान का भी जिक्र किया। अदलिया से इस्तदा है, हमारी दरखास्तों पर फैसला करें। जहाँ पे आइनी तशरीह का मामला हो, वहाँ पे कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो मुकदमा सुनेगा। क्या ही अच्छा हो कि अगर ये केसेस लगाए ही 5 रुकनी बेंच के सामने जाएं। क्या ही अच्छा हो कि अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही दे। क्या ही अच्छा होता कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच कोई ऑर्डर जारी करता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं, प्रोसीजर एक्ट के बाद तयशुदा असूल है कि जहां आइन की तशरीह का मामला हो, वहां कम से कम 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा सुनेगा। क्या ही अच्छा होता जिन फरीकैन को मुअत्तल किया गया उनको मौका दिया जाता। सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया था, वो हेड थे डेलीगेशन के।
आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि वज़रा वहाँ पर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी सरमायाकारों के वक्त की पाकिस्तान आमद मुआशी ताल्लुकात के लिए अहम पेशरफ्त है। काबीना इजलास में एयर सियाल को चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किया, बरतानिया, कुवैत में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान कोलंबिया में मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का हुक्म वापस ले लिया। वजारत कानून की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी मनसूख तस्वुर होगी। शौकत अजीज सिद्दीकी को इदारे के खिलाफ इल्जाम पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर करके बरतरफी कलअदम करार दी थी। दहशतगर्द इजरायली फौज ने फलस्तीनियों की खून रेजी का नया दर खोल दिया। रफाह का मुहासरा करके बमबारी जारी। गजा और खान यूनिस में कोई जगह सेहूनी फोर्सेस से महफूज नहीं। वहशियाना बमबारी से 24 घंटे में 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइल ने हमास की जानिब से जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंदी दिए जाने के चंद घंटे बाद ही अमन कोशिशों को नाकाम बना दिया। We believe a military operation in Rafah right now would dramatically increase the suffering of the Palestinian people, would lead to an increase in loss of civilian life. This latest response, we have made clear that we do not support Israel launching a full-scale military operation in Rafah. अमरीका रफा पर इसराइली फौज के ज़मीनी हमले की हिमायत नहीं करता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइल हमास की जानिब से जंगबंदी के लिए तजवीज़ का जायजा ले रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का इसराइल के रफा ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतरेस की इसराइल और हमास से मुआहदे पर फौरी अमल दरामद की अपील। चीनी सदर शी जिनपिंग का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने की हिमायत की जाए। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से रफा में ज़मीनी ऑपरेशन रुकवाने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। अमरीका में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी। शिकागो की यूनिवर्सिटी में पुलिस ने इजरायली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तलबा के कैंप उखाड़ दिए। पुलिस और तलबा आमने सामने, हालात कशीदा। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा भी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन गए। खेमे लगाकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। तलबा का हुकूमत से इजराइल की हिमायत और इमदाद बंद करने का मुतालबा। बर्लिन की यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों के हामी तलबा पर पुलिस टूट पड़ी, कैंप उखाड़ दिए। मुताद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तेज रफ्तारी और लापरवाही ने एक और घर से उसका सरबराह छीन लिया। कराची के इलाके बोर्ड बेसिन में ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेवा की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे के बाद ड्राइवर शबीर और मालिक सज्जाद गिरफ्तार। हादसे में जमशेद मलिक और उनकी बेटी फातिमा मलिक शदीद जख्मी हुए। निजी अस्पताल में दौरान इलाज जमशेद मलिक ने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि जमशेद बेटी फातिमा को स्कूल से लेकर आ रहे थे कि टर्निंग पर सामने आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मारकर उड़ा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH कोयटा आमद। गुज़श्ता रोज़ झड़प में जख्मी 6 जवानों की आयादत की और हौसले को सराहा। कहा जख्मी जवानों ने बहादुरी के साथ शरपसंदों का मुकाबला किया। मोहसिन नकवी बुक्ती स्टेडियम भी गए। 3 माह में स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगाने का ऐलान। कहा सहूलतों को कम से कम वक्त में बेहतर किया जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्ती बोले मुहसिन नकवी से अमन व अमान के हवाले से गुफ्तगू हुई। शुक्रगुजार हूँ उन्होंने क्रिकेट बहाली का वादा किया है। बलूचिस्तान में भी क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं।
कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली सारिफीन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूल करने की तैयारी। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दे दी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 5 अरब 76 करोड़ रुपए भी सारिफीन से ही वसूल किए जाएंगे। नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 17 मई को होगी। कीमत में इजाफे का इत्तलाक इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। अंदरूनी सिंध मैट्रिक के इम्तहानात में नकल रोकने के दावे धरे रह गए। खैरपुर में तलबा मोबाइल फोन और नकल का मवाद ले आए। इम्तहानी मराकज में खुलेआम नकल। हैदराबाद में नवीं जमात का पर्चा शुरू होने के कुछ देर बाद जवाबात के साथ व्हाट्सएप पर आ गया। नवाब शाह और नौशहरा फिरोज में पर्चा वक्त से पहले आउट। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज। कंप्यूटर स्टडीज का पहला पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद में मोहब्बत की नई दास्तान रकम। गजल खान ने दोनों हाथों और पैरों से महरूम क्लास फेलो को जिंदगी का साथी बना लिया। साहिल बोगियो कहते हैं गजल ने समाज से मुकाबला करके उन्हें चुना। साहिल और गजल की शादी पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने खूब खुशियां मनाई। भारत में लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में पोलिंग मुकम्मल। 93 नशिस्तों के लिए 1331 उम्मीदवार मैदान में। रियासत गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह तीसरे मरहले के अहम उम्मीदवार। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अमित शाह के हलके में वोट कास्ट किया। 7 मराहिल में होने वाले इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। भारत में वजीर के पर्सनल सेक्रेटरी के घर छापा। 30 करोड़ की नकदी बरामद। झारखंड के महकमा देही तरक्की में बदनवानी पर कार्रवाई की गई। छापों के दौरान संजीव लाल और उनके नौकर के घर नकदी बरामद की गई। काला धन गिनने के लिए 6 मशीनें लगाई गई। रकम गिनने में बैंक अमले को 12 घंटे लगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। जापान ने तीसरे क्वार्टर में गोल स्कोर किया। पाकिस्तान ने चौथे क्वार्टर के इख्तिताम पर मुकाबला बराबर किया। पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद अशरफ ने गोल किया। कौमी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। कल अपना चौथा मैच कनाडा के खिलाफ खेलेगी। कौमी क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए लाहौर से दुबई पहुंच गई। टीम दुबई से आयरलैंड रवाना होगी। शादाब खान और हसन अली टीम को आयरलैंड में ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद आमिर वीजा के इजरा में ताखीर की वजह से बाद में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का आगाज जुम्मे से होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे की तैयारियां। न्यूयॉर्क स्टेडियम में ड्रॉप इन पिचेस लगाने का काम शुरू हो गया। 6 पिचेस की एडलेड में तैयारी, फिर उसे फ्लोरिडा में अमरीकी मौसम में ढाला गया। सबसे बड़ा मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा, जिसकी तमाम टिकट फरोख्त हो चुकी।